मैं मानता हूं कि कहीं कोई भगवान नहीं है, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं करता। इसके साथ ही ये भी मैं गहराई के साथ महसूस करता हूं कि कोई स्वर्ग नहीं है और मृत्यु के बाद जीवन भी नहीं। हमारे पास यही एक जिंदगी है जिसमें हम अपने ब्रह्मांड के विशाल बुनावट को समझ सकते हैं और इस जिंदगी के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। स्टीफन हॉकिंग ब्रह्मांड की बारीकियों को समझने और समझाने वाले एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, वो मिसाल थे इस बात की कि इच्छा शक्ति अगर हो तो शरीर की लाचारी दिमाग को किसी का मोहताज होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जिस उम्र में कोई भी व्यक्ति सबसे ऊर्जावान होता है, उस उम्र में मोटर न्यूरॉन डिजीज नाम की लाइलाज बीमारी ने उन्हें घेरा। डॉक्टरों ने कहा कि वो कुछ साल ही जिंदा रहेंगे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों को गलत साबित किया और व्हील चेयर पर बैठे बैठे इस असीम ब्रह्मांड के राज ढूंढे और दुनिया को बताया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाली उनकी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और दुनिया की 35 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ब्लैक होल्स तक उनका काम विज्ञान की दुनिया में मील का पत्थर है, जो आने वाले कई साल तक वैज्ञानिकों को व्यस्त रखेगा। स्टीफन हॉकिंग को हम कैसे समझे, ये बताने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर दक्ष लोहिया, जो कैम्ब्रिज में उनके छात्र रहे हैं, उनके साथ काम किए हैं। 78 से 82 तक तो उनके छात्र रहे हैं और उसके बाद भी लगातार फेलो के रूप में काम रहे हैं। दक्ष साहब, आपका स्वागत। आप हमारे दर्शकों को, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, उन्हें बता दीजिए कि ये महान वैज्ञानिक जिनको आपने नजदीक से देखा है, किस रूप में देखा, उनकी क्या लगन थी, कैसे इतना वो काम करते थे, कुछ भी आप उनके बारे में बता दीजिए, हमारे लिए फर्स्ट हैंड जानकारी होगी। हाँ, बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ, लेकिन जब मैं पहली बार गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करना एक अलग ही वहाँ की अपनी मुश्किलें हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी में तो गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी पढ़ाई जाती है। हाँ, वो वहाँ तो नहीं होगा। प्रधानमंत्री प्रोपेगेट करते हैं। हाँ, वो वहाँ तो नहीं चलेगा। साइंटिस्ट प्रधानमंत्री। हाँ, पर इतना विज्ञान में भरोसा, भगवान को खारिज करना, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोकेशन में बैठे हुए तो ये कॉन्फिडेंस है कि भी हमारे इसरो के वैज्ञानिक बिना पूजा किए हुए तो स्पेस छोड़ते नहीं। देखिए, पूजा आप चाहे जितनी कर ले, एक आस्था होती है, उसके कॉज या उसका पूरा फील्ड अलग है। स्टीफन हॉकिंग इन चीजों को मिक्स नहीं करते थे। उस म्यूजिक के दौरान ही, उस म्यूजिक के पैशन से ही उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी से हुई थी, जेन हॉकिंग से। सो खैर, कितना कुछ बताया आपने। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दक्ष लोहिया कि आप आए और आपने इस महान वैज्ञानिक को करीब से देखा। मैं सिर्फ एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक लेसन है सभी विद्यार्थियों के लिए। और कि जब मैंने उनको देखा तो मैं अपनी जो डिसेबिलिटी से वो तो भूल ही गया, और बस ये था कि भाई एक लेसन है सबके लिए कि चाहे जितनी भी खराब सिचुएशन हो, नेवर गिव अप, लड़ते रहना है ना। तो लड़ते रहिए, कभी हार मत मानिए, जीत इंतजार कर रही है आपका।